दोस्तों, क्या हाल चाल है और कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप सभी लोग अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे माध्य। माध्य कैसे निकाला जाता है, मीन कैसे निकालते हैं। दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में लगभग हर बार माध्य, माध्यिका या फिर बहुलक निकालने के लिए आता है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप अच्छे से सीख जाएंगे कि माध्य कैसे निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लिखा है निम्न सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। उसके बाद बारंबारता, बारंबारताओं का मान दिया गया है। तो बारंबारता को एफ से लिख लेते हैं। बारंबारताओं का मान है 4, 7, 5, 8 और 6। तो इस तरह से हमें सवाल दिया जाएगा। दोस्तों, दो खाने हमें अलग से बनाने होते हैं। यहाँ पर हमने पहले से बना लिया है। आपको दो खाने अलग से इस तरह से बना लेने हैं। पहले खाने में हमें निकालना है मध्यमान। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, सवाल होता है माध्य का और निकाल देते हैं संचयी बारंबारता। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको ध्यान रखना है माध्य में मध्यमान निकालना होता है और माध्यिका में संचयी बारंबारता का मान। तो फिलहाल यहाँ पर मध्यमान निकाल लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे मध्यमान। दोस्तों, मध्यमान को x से लिखते हैं, स्मॉल x। चलिए मध्यमान कैसे निकालते हैं। दोस्तों, बहुत ही आसान है। यहाँ पर ये जो वर्ग अंतराल दिया गया है, देख पा रहे हैं, लिखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। इस तरह से जो वर्ग अंतराल लिखा है, प्रत्येक वर्ग अंतराल को जोड़कर हमें आधा कर देना है। आधा का मतलब 2 से भाग। तो यहाँ पर 10 में जोड़ेंगे 0, कितना होगा, 10 होगा। 10 को 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 5। 10 का आधा कितना होगा, 5। हमें बिल्कुल सामने लिखना है, कितना लिखेंगे, 5। चलिए, अब दूसरा वर्ग अंतराल है 10 से 20। तो 20 में जोड़ेंगे 10, कितना हो जाएगा, 30। 30 का आधा कितना होगा, 15। तो सामने लिखेंगे 15। उसके बाद अगला वर्ग अंतराल 20 से 30। 30 में जोड़ेंगे 20, 50 होगा। 50 का आधा 25, यहाँ लिखेंगे 25। उसके बाद 40 प्लस 30, 70 होगा। 70 का आधा 35। 2 से भाग देने का मतलब आधा। उसके बाद 50 में 40 जोड़ेंगे 90। 90 का आधा कितना होगा, 45। तो मध्यमान दोस्तों कैसे निकालते हैं आप आसानी से सीख गए। अब दोस्तों, इस वाले खाने में यहाँ पर हमें क्या करना होता है, यहाँ पर हमें करना होता है f गुणा x। दोस्तों, f क्या है, बारंबारताओं का मान, और x क्या है, मध्यमान का मान। तो प्रत्येक बारंबारता का गुणा करना है प्रत्येक मध्यमान के पद के साथ, और ठीक बिल्कुल सामने हमें लिखना है। चलिए f का गुणा कर देते हैं x से। तो 4 का गुणा 5 से करेंगे, 4 पंचे 20। तो यहाँ ठीक सामने लिखेंगे 20। हमें बिल्कुल सामने लिखना है, आगे पीछे नहीं लिखना है। उसके बाद 7 का गुणा 15 से। 15 सत्ते कितना होता है, 105। 15 सत्ते 105। फिर 25 का गुणा करना है 5 के साथ। तो 25 पंचे 125। 25 पंचे 125। उसके बाद 35 का गुणा 8 से। तो 8 पंचे 40 का 0 और हासिल कितना, 4। 8 त्रिके 24, 4 28, 280 हो जाएगा। 45 का गुणा 6 से करेंगे। तो 6 पंचे 30 का 0 और हासिल 3। उसके बाद 6 चौके 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा, 27। तो कितना हो जाएगा, 270। तो साथियों, जितना भी हमने किया है आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब दोस्तों, हमें करना क्या होता है, हमें ये जो बारंबारताएं दी गई हैं इनको जोड़ लेना है। और f गुणा x जो हमने किया, f गुणा x हमने किया, तो इतनी सारी संख्याएं प्राप्त हुई। इन सभी संख्याओं को भी हमें जोड़ लेना है। तो चलिए जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों, जोड़ने के लिए सिग्मा, और हम जोड़ रहे हैं बारंबारताओं को। तो यहाँ पर f, इसका मतलब क्या हुआ, बारंबारताओं का कुल योग। सिग्मा f का मतलब बारंबारताओं का कुल योग। तो इनको जोड़ लेते हैं और देखते हैं कितना होता है।
तो 8 और 6 14, 14 5 19, 19 7 26, 26 4 30। तो सबको जोड़ेंगे कितना प्राप्त होगा? 30 दोस्तों। तो सिग्मा एफ का मान कितना? 30। चलिए अब एफ गुणा एक्स वाली संख्याओं को जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने के लिए सिग्मा एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स, एफ गुणा एक्स का कुल योग। चलिए इन सभी को जोड़ते हैं और देखते हैं कितना आता है। तो पहले इकाई वाली संख्याओं को 5 5 10, 10 का 0 और हासिल कितना? 1। जब दहाई वाली संख्याओं को जोड़ते हैं 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 और 8 12 होगा और 12 7 19 होगा। एक हासिल में है उसको जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, 20 का 0 हासिल 2। चलिए अब तीसरी वाली संख्याओं को 2 2 4, 4 1 5, 5 1 6 हासिल में 2, तो 6 2 8। तो इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे कितना प्राप्त होगा? 800। तो साथियों यहाँ तक आप सभी लोग समझ पा रहे हैं। अब दोस्तों हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, अब हमें सूत्र रख देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे समांतर माध्य, समांतर माध्य, माध्य या फिर समांतर माध्य। तो साथियों समांतर माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ इंटू एक्स और बटे में सिग्मा एफ। ये होता है सूत्र। यहाँ पर रख देते हैं सभी मानों को। सिग्मा एफ इंटू एक्स कितना आया है? 800। तो ऊपर लिखेंगे 800 और बटे का निशान। नीचे है सिग्मा एफ, सिग्मा एफ का मान कितना? 30। नीचे लिखेंगे 30। चलिए थोड़ा हल कर देते हैं। तो 0 से 0 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 80 और नीचे कितना? 3। 3 से भाग देना है 80 को। तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 3 दूना 6, घटाएंगे 8 में 6, 2 मिलेगा। अब ये 0 उतारेंगे, 3 छंग 18, कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 20 में 18 जाएगा, 2 मिलेगा। अब यहाँ पर कोई अंक है नहीं, यहाँ दशमलव लगाएंगे और यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 छंग 18। तो 20 में 18 जाएगा, 2 मिलेगा। दशमलव लगा है, फिर से यहाँ 0 बढ़ा लेते हैं, फिर 3 छंग 18। तो इस तरह से ये दोस्तों आता ही चला जाएगा। हमें दशमलव के बाद 2 अंकों तक हल करना है। दशमलव के बाद 1 अंक, 2 अंक, बस इससे ज़्यादा हल नहीं करना होता है। तो यहाँ पर समांतर माध्य निकल कर आ चुका है। समांतर माध्य कितना हो जाएगा? 26.66 और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों आप लोग अच्छे से सीख गए होंगे कि माध्य कैसे निकालते हैं। चलिए दोस्तों कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।